बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब फ्री चैनल में आप सब बहनों को खुशामदीद कहती हूँ। आज हम जो रेमडी बनाने लगे हैं वो है कशनास की रेमडी। हलवा बना लें और रेमडी बना लें, ये बहुत ही परफेक्ट होने जा रही है। आपने इसको 1 बाय 1 पॉइंट आपने इसका देखना है। तो ये मैंने कशनास को एक पाव लेकर उसको मैंने अच्छी तरह साफ़ किया है, फिर उसको ओवरनाइट मैंने भिगो कर रख दिया है। 3-4 पानी से मैंने इसको पहले धो लिया है, लेकिन फिर भी मैंने इसको ओवरनाइट रखा है ताकि ये अच्छी तरह से हमें फूल जाए। तो हमें इस कंडीशन में चाहिए जिस कंडीशन में आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने ओवरनाइट रखा है। तो अब हमें आपको इसका धोने का तरीका भी साथ बता देती हूँ कि धोते किस तरह से हैं। काफ़ी मेरी बहनें कहती हैं कि हमें धोना नहीं तरीका आता। तो यहाँ से हम एक बर्तन लेंगे, उसके ऊपर हम आटे छलने वाली जो है ना छलनी वो रख लेंगे। आपके पास कोई भी है तो नीचे बर्तन कोई भी रख ले, उसके ऊपर ये छलनी रखें और छलनी के साथ हम ऊपर इसको ना आहिस्ता आहिस्ता पानी डालते जाएंगे और इसको ऐसे करके ना निकालते जाएंगे। इस तरह से हमारी जो है ये सारी की जो है ना खशनास ये नीचे नहीं गिरेगी और इस तरह से हमारी जो चीज़ें भी वो भी बच जाएगी और इसके अंदर जो पानी फालतू है वो भी निकल जाएगा। क्योंकि हमें इसके अंदर पानी जो है वो थोड़ा सा भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें जिस कंडीशन में कशनास चाहिए वो हमारी फूल चुकी है। अब हम इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा और साफ़ पानी आपने डालना है, ऐड करना है, क्योंकि पहले वाला जो पानी वो बहुत गदला हो चुका है, जो कि ओवरनाइट मैंने भिगो के इसीलिए रखा था कि ताकि इसके अंदर जो है ना फालतू ये देखें जो डस्ट वगैरह वो नीचे बैठ गया था। ये देखें लास्ट में मैं आपको वो भी दिखा रही हूँ बहनों को कि ये इस तरह से वो भी निकल जाएगी। क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता पानी डालते जाएंगे, ये निकालते जाएंगे तो ये हमारी जो है ना खशनास बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। तो ये देखिए नीचे से कितना गदला पानी निकला है। इस पानी को हमने वेस्ट कर देना है, इसको हमें इस्तेमाल में बिल्कुल नहीं लेके आना। तो यहाँ मैंने जग लिया, दूसरे जग में मैंने ये डाल दिया है। तो इसके अंदर हमने थोड़ा सा दूध ऐड करना है, ज़्यादा दूध नहीं करना, 3-4 चम्मच हमने इसको दूध ऐड करना है और इसको कम से कम आपने 10 मिनट तक ग्राइंड करना है, क्योंकि इसके अंदर से वो रह ना जाए। 10 मिनट करने के बाद हम कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर हमने 1 पाव जो है ना देसी घी ऐड कर देना है। देसी घी है आपके पास है तो वेल एंड डन, अगर नहीं है तो आप डालडा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदे। देसी घी अब थोड़ा सा जब गर्म हो जाए कढ़ाई के अंदर तो फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो हमने रेमेडी बनाई है। अच्छी तरह से को पहले हाथ से मसल के देख लेना है कि ये बिल्कुल ठीक परफेक्ट बन गई है। तो फिर आपने इसको आप इधर जग में ऐड करके कर लेंगे। अगर आपके पास कुंडी है तो उसी में कर ले तो वो और ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। अब हम इसको अच्छी तरह से करना, यहाँ अपने आँच जो है वो अपने तेज़ कर देनी है तब जल्दी, ताकि हमारा ये दूध है अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। अगर आपने आँच तेज़ ना की तो ये जो है ना काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन दूध भी खुश्क नहीं होगा, ये सही तरह से हमारा जो हमें चाहिए वो नहीं जब मिलेगा। तो ये देखिए मैंने तेज़ आँच में इसको अच्छी तरह खुश्क करने के बाद अब इसकी हम करेंगे बुनाई। देखिए माशाल्लाह से जब ये हल्का हल्का सुनहरी कलर आना शुरू हो जाएगा तो समझो हमारी जो है ना ये कशनास जो है ना अच्छी तरह से इसकी बुनाई हो गई है। इससे पहले आप लोगों ने इसको नहीं छेड़ना, क्योंकि अगर कशनास थोड़ी सी कच्ची रहेगी तो फिर बाद में खाने में मज़ा भी नहीं आएगा। तो जब हमारी कशनास में से खुशबू आना शुरू हो जाए, जब हमें इस बात का यकीन हो जाए कि ये बहुत अच्छी तरह पक गई है, तो फिर हम इसके अंदर जो ऐड करने लगे वो आगे देखें। तो अब यहाँ पर मैं इसके साथ आगे और तकरीबन 2 किलो के करीब मेरे पास दूध है। अब हम उस पॉइंट पर दूध डालेंगे। ये थोड़ा से पहले इसको हल करें ताकि ये इसके अंदर गुठलियाँ ना बन जाए। आधा दूध ऐड किया है, उसको हिलाएंगे, उसके बाद फिर बकाया जो है ना मैं दूध इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ। तो सारा ये दूध इसके अंदर ऐड करने के बाद हम इसको अब लो जो है ना आँच, बिल्कुल दम वाली आँच नहीं, इस आँच पे पकाना है। ये देखें इसके अंदर माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा मज़ेदार सा ये खुशबू भी आ रही है और हमारी रेमडी भी अच्छी तरह बन गई। ये यहाँ पे 2-3 मैंने छोटी इलायची डाली, सब्ज़ इलायची जिसको बोलते हैं, वो भी डाल दिए हैं ताकि इसके अंदर से खुशबू आना शुरू हो जाए। बच्चे शौक़ से खाते हैं। ये मैंने ढक्कन इसलिए दिया था कि वो बार बार बबल जो है ना बन रहे थे, वो हाथ जल रहे थे। तो अब यहाँ मैंने आँच भी थोड़ी सी हल्की कर दी है और वीडियो थोड़ी तेज़ कर दी ताकि जो है ना आप सब बहनों को दिखा दो ये कि बार बार नीचे से जल रही थी। आपने चम्मच जो है मुसलसल हिलाते जाना। यहाँ मैंने इसके अंदर ऐड किया है गुड़, शक्कर डाल सकते हैं, गुड़ डाल सकते हैं या आप मिश्री डाल सकते हैं। इसके अलावा चीनी यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये हमारी रेमडी ही इतनी अच्छी बेहतरीन है। क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं तो बच्चों को नज़ला है, ज़ुकाम है, फ्लू है, सर दर्द है, कमर दर्द है, जोड़ों का दर्द है, घुटनों का दर्द है, इसमें इतने ज़्यादा हैं फ़ायदे हैं बहुत ज़्यादा कि आप इस रेमडी को यूज़ करोगे तो आपको हॉस्पिटल जाना बिल्कुल भूल जाएगा। बिल्कुल आप हॉस्पिटल जाने का नाम नहीं लोगे, क्योंकि इतनी अच्छी और बेहतरीन रेमडी है। ये आप हर घर में बना कर रखें। बच्चों वाले घर को तो ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि बच्चों को नज़ला ज़ुकाम अक्सर होता है, खांसी आ जाती है, अक्सर उनके जो है ना छाती का प्रॉब्लम बन जाता है। तो
ये रेमेडी ज़रूर बनाना। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए माशाल्लाह से मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ, इसका कितना प्यारा बेहतरीन कलर आया है। बहुत ही प्यारी अच्छा सा ये रेमेडी हमारा बना। इसको हलवा भी बोलते हैं। ये कशनाज का हलवा बनाएं और ख़ुद खाएं और बच्चों को ज़रूर खिलाएं। और कमर जो दर्द है, जिन बहनों को कमर दर्द है, जोड़ों का दर्द है, घुटनों का दर्द है, वो ये यूज़ करें और मुझे दुआओं में याद